बिहार की पहाड़ियों की हरी भरी गोद में बसा राजगीर भारत की जीवंत ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विरासत का एक चिरस्थायी प्रहरी है। ये शहर प्राचीनता और आधुनिकता के एक आकर्षक मिश्रण का प्रतीक है, जो गुजरे हुए युगों की कहानियां सुनाता है। मगध के प्राचीन साम्राज्य का भाग रहा ये शहर अपने राजसी अतीत के आख्यानों से गुंजायमान है, परंतु राजगीर के आध्यात्मिक आयाम इसे हिंदुओं, बौद्धों और जैनियों के लिए एक महातीर्थ के रूप में भी स्थापित करते हैं। इसकी हवा गहन शांति और धार्मिक सुगंध से भरी हुई है, जो हर गली और रास्ते में व्याप्त है। यूं तो साल भर ही यहाँ श्रद्धालुओं और पर्यटकों का तांता लगा रहता है, परंतु गत 18 जुलाई से यहाँ आने वालों की संख्या में बड़ी वृद्धि हुई है, क्योंकि राजगीर में महाआयोजन हो रहा है मलमास मेले का। आस्था, उत्सव और परंपराओं के रंगों से सजा हुआ ये महीने भर चलने वाला उत्सव क्षेत्र की कालातीत आध्यात्मिक विरासत की एक शानदार अभिव्यक्ति है। हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण मलमास मेला इसलिए भी विशेष है क्योंकि ये 3 वर्ष में एक बार आता है। सौर और चंद्र मास की गणना की प्रक्रिया पर आधारित होकर चलने वाले भारतीय कैलेंडर की स्थापना वशिष्ठ सिद्धांत के अधीन हुई है। प्रत्येक 3 वर्ष में एक चंद्रमास की स्थापना होती है, जिसे उसके अतिरिक्त स्वभाव के कारण अधिक मास या मल मास कहा जाता है। ये अतिरिक्त महीना विवाह आदि अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के लिए निषेध माना जाता है। पूरे विश्व में राजगीर अकेला ऐसा स्थान है जहां इस अवधि में पूजन एवं संस्कार आदि करने से दोष नहीं लगता। ऐसी मान्यता है कि यहाँ के पवित्र कुंडों में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि उत्साहित भक्त और तीर्थ यात्री देश के सभी कोनों से यहाँ एकत्रित होते हैं और शहर को भक्ति की एक शानदार झांकी में बदल देते हैं। पवित्र पावन भूमि है। यहाँ हर एक 3 साल के बाद पुरुषोत्तम मास मेला लगता है, जिसमें 3300 कोटि देवी देवता इस पवित्र पावन भूमि में 1 महीने के लिए राजगिरी जी आते हैं। राजगीर में बिहार ही नहीं बल्कि देश भर से साधु संत और श्रद्धालु आते हैं। समाज के अलग अलग वर्गों से आए इन लोगों के उद्देश्य भी अलग होते हैं। कुछ किसी विशेष प्रयोजन से यहाँ आते हैं, तो कुछ जिज्ञासावश। एक महासागर की तरह मलमास मेला सभी का स्वागत करता है। आइए मिलते हैं कुछ यात्रियों से। नमस्ते, मेरा नाम रवि कुमार है। हम सिवान के रहने वाले हैं। वहाँ एक हमारी छोटी सी दुकान है। पहले पिताजी के साथ यहाँ आया करते थे, अब वो रहे नहीं, इसलिए अकेले ही आ गए। रवि एक धार्मिक व्यक्ति हैं और इनकी मलमास मेले पर अटूट श्रद्धा है। ये बचपन से यहाँ आते रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये अनुभव बिल्कुल नया है। जैसे स्पेन से आए हुए जॉन मेले के बारे में सुनकर यहाँ चले आए। Hi, my name is John. I am from Spain and I am learning yoga from Bihar School of Yoga. I just came to know about Malmas Mela and I look forward to visit there and various temples, famous Brahma Kund and Shanti Stupa. Apart from this, Rajgir also have lot of various sites to offer and I'm very excited to explore them. हमें आशा है कि जॉन यहाँ आकर निराश नहीं होंगे। भक्ति और जिज्ञासा के अलावा यहाँ बहुत से ज्ञान मार्गी भी आए हुए हैं, जैसे दिल्ली की अनन्या। मेरा नाम अनन्या है और मैं दिल्ली में स्टडी कर रही हूँ और मैं हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। और जब से मैंने नालंदा के बारे में पढ़ा है, तभी से मेरा यहाँ आने का बहुत मन कर गया। और ये मेला तो बस एक बहाना बन गया। सभी लोग यहाँ सकुशल पहुँच रहे हैं क्योंकि मेले की लोकप्रियता देखते हुए प्रदेश सरकार ने बहुत से प्रबंध किए हैं।
विशेष रेल चलाई गई हैं और स्थानीय लोग भी वहां सेवा उपलब्ध करा यात्रियों की सहायता कर रहे हैं। 18 जुलाई मंगलवार की सुबह सिमरिया काली धाम के पीठाधीश्वर स्वामी चिदात्मन जी महाराज उर्फ फलाहारी बाबा ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कुंभ मेले के समान विशाल और महत्ता वाले इस मेले को आयोजित करना भी सरल कार्य नहीं है। पर्यटन विभाग और नालंदा जिला प्रशासन श्रद्धालुओं को सुविधाएं उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। देखिए, हमारे रवि कुमार जी को तो आराम करने की जगह भी मिल गई। बिहार सरकार ने यहाँ पर बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा है। यहाँ पंखा भी लगा है, कूलर भी लगा है। थोड़ा आराम करके फिर पूजा के लिए निकलूंगा। यहाँ 2000 बिस्तरों और 120 बाथरूमों से सुसज्जित एक टेंट सिटी का निर्माण किया गया है, जो सभी भक्तों के लिए आराम सुनिश्चित करती है। सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए नियंत्रण कक्ष, स्वास्थ्य शिविर और किफायती भोजन आसानी से उपलब्ध है। टेंट सिटी में चेंजिंग रूम, बाथरूम और पीने के पानी की सुविधाएं हैं। बिहार पर्यटन मोबाइल ऐप के माध्यम से सभी आवश्यक जानकारी, संपर्क नंबर और सेवाएं आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 बार मेला तैयारियों का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया कि हर विभाग सुविधाएं प्रदान करने के लिए विस्तृत दिशा निर्देशों का पालन कर रहा है। राजगीर में मलमास मेला आध्यात्मिकता का एक चुंबकीय केंद्र है, जो भारत के सभी कोनों से संतों और आध्यात्मिक प्रधानों को आकर्षित करता है। उनकी उपस्थिति मेले की पवित्रता को बढ़ाती है, जिससे भक्तों को आशीर्वाद, ज्ञान और मार्गदर्शन प्राप्त करने का एक अनूठा अवसर मिलता है। मंत्रोच्चार, प्रवचन और आशीर्वाद के साथ ये संत न केवल मेले की आध्यात्मिक आभा को समृद्ध करते हैं, बल्कि आस्था और श्रद्धा के शाश्वत बंधन को मजबूत करते हुए देवत्व और भक्तों के बीच की दूरी को भी पाटते हैं। मेले का विशेष कर्मकांड पौराणिक कुंडों में स्नान करना होता है। परंपरा के अनुसार यहाँ साधु संतों को प्राथमिकता दी जाती है। साधुओं के स्नान को शाही स्नान कहा जाता है, जिसके बाद ही आम जनता के लिए कुंडों को खोला जाता है। मलमास मेले के अवसर पर बहुत से धर्म संबंधी कार्य पूरे किए जाते हैं। राजगीर में बहने वाली पौराणिक वैतरणी नदी भी हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। मलमास में मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार विशेष रूप से राजगीर में ही किया जाता है। पूर्वजों की आत्मा की शांति सुनिश्चित करने के लिए वैतरणी नदी के तट पर पिंडदान, तर्पण विधि और श्राद्ध कर्म जैसे समारोह आयोजित किए जाते हैं। ये माना जाता है कि मलमास मेले के दौरान गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी पार करने से मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। रवि के पिता की मृत्यु 2 वर्ष पहले हुई थी। आज ये उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने यहाँ आए हैं। 2 साल पहले हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई थी। वो जब इस मलमास मेला में आया करते थे तो बहुत सारी प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनाया करते थे। उस कहानियों में वो बताया करते थे कि देवताओं को तो निमंत्रण भेजा गया था, लेकिन काक भुसुंडी को नहीं। इसीलिए आप यहाँ देखेंगे कि इस जगह पर एक भी कौवा नहीं दिखाई देता है इस महीने में। ये मेला बिहार की समृद्ध संस्कृति की एक आनंदमय झलक प्रदान करता है। जीवंत बाजार असंख्य स्टॉलों से भरा हुआ है। यहाँ विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प, पारंपरिक परिधान और मुंह में पानी ला देने वाले स्थानीय पकवान उपलब्ध हैं। यहाँ तरह तरह के मनोरंजक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिससे उत्सव का माहौल रोमांचक हो उठा है। चकाचौंध से परे जॉन और अनन्या का मन जिज्ञासा से भरा हुआ है। वो मेले के संबंध में विस्तार से जानना चाहते हैं। उनकी खोज उन्हें गुरुजी के पास ले जाती है। नमः शिवाय। ओम नमः
शिवाय। ओम नमः शिवाय। पूछो। Hi Pandit ji, my name is John. I have come from Spain and I would like to know about Malmas Mela. पंडित जी ये बोल रहे हैं कि ये जॉन है और ये स्पेन से यहाँ आए हैं और इन्हें मलमास मेला के बारे में बहुत कुछ जानना है। मलमास मेला एक पवित्र मेला है। मलमास मेला राजगीर में लगता है और राजगीर शहर बहुत पौराणिक नाम है। रामायण काल में इसकी चर्चा है। गुरुजी विस्तार से मलमास मेले की कथा सुनाने लगते हैं और अनन्या मलमास मेला जॉन को समझाने के लिए वो कथा इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दी जाती है। गुरुजी के अनुसार राजगीर एक पौराणिक शहर है। यहाँ ब्रह्मा के मानस पुत्र महाराज वसु ने एक महायज्ञ का आयोजन किया था। उस महायज्ञ में 33 कोटि देवी देवता आमंत्रित थे। महाराज वसु ने स्नान करने के लिए जो कुंड निर्मित करवाया वो सभी अतिथियों के लिए छोटा पड़ा और कुंड के ठंडे जल में स्नान करना भी मुश्किल हो रहा था। तब ब्रह्मा जी ने गुरुजी के अनुसार यहाँ 22 कुंडों का निर्माण किया जिनमें 52 धाराओं से पानी आया। राजगीर के इन 22 कुंडों और 52 धाराओं का नाम देवताओं, ऋषि मुनियों व नदियों के नाम पर रखा गया है। ऐसा कहा जाता है कि उसी पौराणिक परंपरा का निर्वाह करते हुए देवी देवता आज भी पूरे मलमास राजगीर में ही रहते हैं और इन पवित्र कुंडों में स्नान करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। सभी कुंडों में से ब्रह्म कुंड को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। आस्थावान शुद्धिकरण और आध्यात्मिक कायाकल्प की तलाश में गर्म पानी वाले ब्रह्म कुंड में पवित्र डुबकी लगाते हैं। 45 डिग्री वाले रहस्यमय गर्म जल में स्नान पुनर्जन्म का प्रतीक है। गुरुजी से मलमास मेले के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद जॉन और अनन्या की जिज्ञासा बढ़ जाती है और दोनों साथ साथ मेला देखने निकल पड़ते हैं और आसपास के प्रसिद्ध स्थानों पर भी जाते हैं जैसे कि एरियल रोपवे और शांति स्तूप। This is too all fascinating for me. I am just not taking away immense knowledge, but also divine blessings with I know, me. Rajgir is like a melting pot of civilization. And you know what? Wait until you hear about its rich culture. Oh really? अनन्या जॉन को बताती हैं कि ये शांत स्थान इत्नानगिरी, विपुलाचल, वैभवगिरी, सोनगिरी और उदयगिरी नाम की 5 शानदार पहाड़ियों से घिरा है। ये नगर बिहार के नालंदा जिले में पटना से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। राजगीर अतीत के खंडहरों और अवशेषों से समृद्ध है जिन्हें पुरातत्वविदों ने भारतीय समाज, संस्कृति और राजनीति के विकास को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये शहर बौद्ध और जैन धर्म दोनों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने राजगीर में कई साल बिताए थे और अपने कुछ उपदेश यहीं दिए थे। वर्ष 1506 विक्रम संवत में यहाँ गुरु नानक देव जी भी पधारे थे और उन्होंने पवित्र कुंड में स्नान किया था। इतने वर्षों बाद भी राजगीर में आध्यात्म की ये परंपरा जीवित है। ऐसा लग रहा है कि तन के साथ साथ आत्मा की भी शुद्धि हो गई है। मेरा बेटा अभी छोटा है, वो जब बड़ा हो जाएगा तो मैं भी उसे अपने बाबूजी की तरह यहाँ लेकर के आया करूँगा। ऐसे ही तो हमारे समाज की रीति रिवाज चलती है। रवि कुमार ने सही कहा। संस्कृति की ये धरोहर एक नदी के समान है जो पीढ़ी दर पीढ़ी बह रही है और मानव कल्याण का संदेश दे रही है। 1 महीने तक चलने वाला ये आयोजन महज एक आध्यात्मिक सभा नहीं है, ये एकता, सद्भाव और भाईचारे का प्रतीक भी है। मलमास मेला एक असाधारण अवसर है क्योंकि ये भारत की विविध सांस्कृतिक छवि का एक ज्वलंत चित्र पेश करता है। ऐसे मेलों, त्योहारों और उत्सव में ही भारत की परंपरा जीवन है। इस महान देश की अद्वितीय पहचान सुरक्षित है।